हरे कृष्णा, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं नमः सत्य की सर, आप देखो जंगावटी एक्शन चैनल। राम मंदिर की आप लोगों को ढेर सारा शुभकामनाएं। बहुत ही बेहतरीन दिन रहा, बहुत ही ऐतिहासिक दिन रहा। 2 बार दिवाली मना लिया हम लोगों ने। बहुत ही मजा आया, बहुत ही मजा आया। और ये मजा बहुत ज्यादा तब लगा जब सिर्फ भारत में नहीं, पूरे दुनिया में रामलला का जो आनंद है, रामलला का जो खुशियां है, वो धूमधाम से मनाया गया। ये बात मुझे सबसे बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही अमेरिका में रैली निकली, टाइम्स स्क्वायर में वीडियो चला, और सबसे बड़ी बात, अरब कंट्री में बुर्ज खलीफा के ऊपर भी राम भगवान जी का पिक्चर भी चला। और इसी बात के ऊपर पाकिस्तानियों के नीचे लग चुकी है आग, मच चुकी है उनके दिल में खुजली। वीडियो देखते, वीडियो सलामजद का फुल वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो जरूर अंत तक देखिएगा, आपको देखने में बहुत मजा आएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों चैनल में नए आए हैं, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये लिखना तो बनता है, इतने साल का मेहनत है। चलिए स्टार्ट करते हैं, करते हैं 3, 2, 1 स्टार्ट। सर, आपको पता होगा 22 जनवरी को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने राम मंदिर का इफ्तिताह किया है और बड़े बड़े लेवल पर इसका इफ्तिताह किया गया है राम मंदिर का। दुनिया भर से भारत को मुबारकबादें आ रही हैं कि आपकी सदियों तक लड़ने वाली लड़ाई जो थी वो अपने अख्ताम को पहुंच गई है। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर का इफ्तिताह कर दिया गया है। अब खबर सब निकल कर सामने आई है कि न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर पर 1 घंटा जो इफ्तिताही तकरीब थी राम मंदिर की वो मुसलसल दिखाई गई और उनके भगवान राम की तस्वीरें भी चलाई की। और आपको पता है कि यहाँ तक कि दुबई के बुर्ज खलीफा पर उनके भगवान राम के जो है विजुअल चलाए गए हैं। अगर हम बात करें 14 अगस्त की, तो 14 अगस्त पे आपको याद होगा बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान का झंडा नहीं लगाया गया था, लेकिन 15 अगस्त को इंडिया का झंडा लगाया गया था। लेकिन आज क्या हुआ है, बाद में लगाया गया था। उन्होंने बुर्ज खलीफा पर अपने क्या भगवान यार, राम की बाद में तस्वीर लगाया चला दी गया है। क्या था। कहेंगे? सबसे पहली बात तो ये कि ये जो इस्लाम के ठेकेदार बन के बैठे हैं अरब ममालिक, उन्होंने क्या मज़ामत की है। पाकिस्तान, हम ठीक है, बहुत उनसे पहले करनी चाहिए, हम भी मुसलमान ममालिक हैं, मगर बात ये है कि जो जिनकी दुनिया के अंदर जिनकी बात मानी जाती है, जिनकी ये कैपेसिटी है, जिनकी बात को कोई बंदा सुनता है, जिनकी बात सुनी जाएगी, आगे उसके ऊपर अमल होगा, वो अरब ममालिक क्या कर रहे हैं। वो जो इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं, वो पूरी दुनिया में वो क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान की जितनी कैपेसिटी है, जिस लेवल पे जितनी पब्लिकली जो वो लोग कर सकते हैं, वो हम सब लोग कर रहे हैं और हमें करना भी चाहिए। ये अल्लाह का हुक्म है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, असल में हम अपनी उस पे असल चीज़ों पे चल नहीं रहे। अल्लाह के प्यारे हबीब का हुक्म है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि कुफ़ार के खिलाफ जहाद की जाए। उस ख़ानदान की, उस फैमिली की बच्ची से शादी की जाए जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करे। तो हुक्म ये है कि ज़्यादा बच्चे पैदा करें और कुफार के खिलाफ जंग करें, शहीद हो जाएं और आए शहीद हो जाएं। तो हम तो ऐसा नहीं करते हैं। हम तो बल्कि यहाँ पे तो हमारी बेस ही गलत है। हम तो ये चाहते हैं कि 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। हम तो अल्लाह की चीज़ों में तो हम खुद रुकावट बने हुए हैं। और फिर कैसे कैसे हम ये ये क्या सच में लिखा हुआ है? मुझे ज़रा बताइए कि सच में ये सब है क्या, या फिर पाकिस्तानी गलत कोई बुक पढ़ रहा है कि सच में कि पैदा होए मर जाए, पैदा हो मर जाए। यही तो टेररिज्म का डिफिनेशन है। आओ उड़ जाओ, आओ उड़ जाओ। अब अयोध्या में राम मंदिर ना बने, यही का आप लोगों के लिए आदेश है? क्या बोल रहा है ये पागल? करते हैं। हम तो इतने हमारे ज़मीर मुर्द हो चुके, कैसे मज़ामत करेंगे, बताएं मुझे। सर, आप ये देखिए ना कि इस्लामोफोबिया ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज्यादा फैल चुका हुआ है। अगर आपने बात की इस्लामी ममालिक की जो इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं, हम कहते हैं सऊदी अरेबिया, ऐसे मेंटेलिटी रखोगे ईरान, और बोलोगे इस्लामोफोबिया, लेकिन आप ये कैसे देखिए चलेगा इनका यार? झुकाव इंडिया की नहीं तरफ चलेगा। कितना ज्यादा है। अब ये कोई छोटी बात तो नहीं है कि 14 अगस्त से पाकिस्तान का झंडा नहीं लग रहा, लेकिन बुर्ज खलीफा पर आप राम की जो है तस्वीरें लगवा रहे हैं। उनके अगर पूरे मीडिया में खबर नशर है तो किसी अरब ममालिक के किसी जिम्मेदार, किसी अहदेदार ने इसकी मजम्मत की? बिल्कुल इसके ऊपर किसी ने बात की कि जनाब ये गलत प्रोपेगेंडा है, हमारे मुल्क में ऐसा कुछ नहीं हुआ? इसका मतलब है वो खामोश बैठे हैं, तो वो तस्दीक कर रहे हैं इस बात की कि ऐसा कुछ है। तो असल बेसिकली हम जो है ना, हम पाकिस्तानी बेसिकली, हमारे अंदर ये कैपेसिटी नहीं है, अखलाकी जुर्रत नहीं है। हम छोटी छोटी चीज़ें हम नहीं कर सकते, वो तो बड़ी दूर की बात है। एक दिन आएगा, हमारा ईमान है हमारा, कि एक दिन आएगा जब इस पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ इस्लाम का झंडा लहराएगा और जहाद होगा।
ये कुफार इस दुनिया से मिटेंगे और इस्लाम का झंडा बुलंद होगा और इस्लाम होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये तो हम क्या बोला तूने? इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे जा। हमारा ये कुरान का फैसला है, अल्लाह का हुक्म है, इसमें तो हम नो डाउट इसमें। बेशक, लेकिन सर आप ये भी देखें ना तो कि हिंदू भी जो है वो क्लेम करते हैं अखंड भारत की, कि एक दिन अखंड भारत बनेगा जिसमें पाकिस्तान और तमाम इर्द गिर्द के ममालिक शामिल हैं। देखें वो बेशक करते हैं, हम कहते हैं कि हमारा जो ईमान है वो ज़्यादा पुख्ता है। हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यकीन रखते हैं, उनका हुक्म है, कुरान पाक का फैसला है, इस्लाम का झंडा लहराएगा, कुफार ख़त्म होंगे, जंग होगी और इंशाल्लाह होगी। मगर ये कि वो शायद उस वक्त हम इस दुनिया में होंगे या नहीं होंगे, मेरे अल्लाह को पता है, हमें नहीं पता। ये ज़रूर है कि हम बेसिकली बुज़दुल कौम है। मैं कहता हूँ, फिर कह रहा हूँ कि हमारे मुल्क में तो बुर्ज खलीफा नहीं है, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। वो जो अरब ममालिक के जो ठेकेदार हैं इस इस्लाम की, वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने अभी देखें, वो मैं अभी इंटरव्यू सुन रहा था नवाज शरीफ का, वो कह रहा था कि कोई बंदा अल्लाह ताला को अल्लाह कहता, कोई रब कहता, कोई भगवान कहता है। अब मैं बताऊं, जो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, वो कह रहा है मीडिया पे, अभी मैं उस क्लिप सुन रहा था मोबाइल पे उसका, कि जनाब कोई अल्लाह कहता, कोई रब कहता, कोई खुदा कहता, कोई भगवान कहता, तो कहाँ से आ गया? अब देखें, वो अगर जो हमारा 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, हमारा तो दुनिया में मजाक उड़ाया जाता है। हम वो अभी क्या कहना चाहिए, वो थर्ड क्लास किस्म के हमारे लीडर हैं जिनको ये नहीं पता कि अल्लाह को भगवान कहना कि नहीं कहना, वो मीडिया पे खड़े होकर कह रहा है। बताएं किधर जाए फिर? ये सोचे ना कि जब इस तरह के लीडर्स पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे तो पाकिस्तान की ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या रिस्पेक्ट होगी, क्या डिग्निटी होगी। एज अ पाकिस्तानी नहीं, एज अ मुस्लिम जो है, मैं एक तो इस न्यूज़ का कंडेम करता हूँ। सेकंड ये है कि ये किसी भी मुसलमान कंट्री के लिए, किसी भी मुस्लिम के लिए ये न्यूज़ इतनी बैड न्यूज़ है कि इसको जिस लेवल पे भी इसको कंडेम किया जाए वो कम है। क्योंकि हमारे लिए हमारा जो मज़हब है वो एक लिमिट तक इजाज़त देता है कि आप किसी के लिए भी किसी के लिए भी किसी भी मज़हब के लिए आप एक लेवल तक जा सकते हैं। लेकिन इस तरह से होना, ये किसी भी एक मुसलमान के लिए, किसी मुसलमान कंट्रीज़ के लिए ये बहुत ही शर्म की बात है। इस पे हमारे सब क्या जमाना आ गया, एक डुप्लीकेट मुसलमान ओरिजिनल मुसलमान को ज्ञान दे रहा है कि मुसलमान कैसे बना जाता है, मुसलमान को क्या करना चाहिए। अरे घोचू, तू डुप्लीकेट है, तू जितना भी अपने आप को हल्ला मचा, तू कन्वर्टेड है। असल इस्लामिक वो है। अगर वो कर रहे हैं तो तुझे कौन से तकलीफ हो रहा है? कौन सी स्थान विशेष में, कौन सी तेरा स्थान विशेष में इतना खुजली हो रहा है कि तू उसको गाली दे रहा है? और तू जो इतना प्रोपेगेंडा कर रहा है, तुम लोग इतना कि इस्लामोफोबिया इस्लामोफोबिया, तुम लोग बात ऐसा करोगे तो नहीं फैलेगा इस्लामोफोबिया क्या? अगर मैं तुम्हारे घर पे जाके उसको मार दूं और उसके बाद अगर तुम मेरे ऊपर केस करो, फिर मैं दुनिया को बोलूं कि तुम मर्दों के खिलाफ हो, तो चलेगा क्या? ये मुसलमान कंट्रीज़ को इस चीज़ को सबसे पहले स्टॉप करवाना चाहिए। ये मंदिर वाला जो सिलसिला है, पहली बात ये है कि हमें तब भी आया था कि जब सऊदीया में ये हो रहा था। उसके बाद अभी ये जैसे इसमें दुबई के अंदर और बड़ा ओपनली हुआ, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए। और सब इस्लामी ममालिक को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। फ्रंट वाले जो भी हैं उनके साथ ही हम बात कर सकते हैं। वो आगे जिस भी लेवल पे जाके वो आया इंटरनेशनल फॉर्म के ऊपर जाएं, इस्लामिक मतलब जो कॉन्फ्रेंस के ऊपर जाते हैं वहाँ पे इसको जाकर करें। जिस तरह से कौम मुत्तहिदा में बता सकते हैं, जैसे हम लोग कश्मीर का एक इशू बताते होते हैं, इस तरह से जहाँ पे भी कि हमारे जितने भी मुसलमान कंट्रीज़ हैं या मुसलमान जो हमारा हमसाया मुल्क पाकिस्तान है, उसके लोगों को ज़्यादा दिल आज़ारी हुई है इसकी ओपनिंग के लिए। क्योंकि अगर आपने मस्जिद को गिराया तो उसके बाद उसको नहीं होना चाहिए था। अगर मंदिर बनाया, ज़ाहिर है एक उनका अपना एक स्टेट है, उन्होंने उसके साथ मुसलमानों के लिए जो भी वो बुरा कर सकते हैं उन्होंने किया, ये बुरा किया उन्होंने, आगे से नहीं करना चाहिए था। ये बहुत ही गलत बात है। उनको चाहिए सब मुसलमानों को साथ मिलकर, सब कंट्री जितनी मुसलमान कंट्री सबको मिलकर इस चीज़ का इशू लेना चाहिए और ख़ास करके हमारे पाकिस्तान को मिनिस्टर को आगे आना चाहिए। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या होना चाहिए? क्योंकि अगर हम देखें तो ये पहला ऐसा इंसिडेंट नहीं है। हमने अक्सर देखा है कि तमाम इस्लामिक का ममालिक का जो रुझान है वो इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान की तरफ बहुत कम है। देखें जी, अब बातों का मेरे ख्याल से बातों का टाइम नहीं है। हमारे हम पे जिहाद फ़र्ज है। अच्छा, अगर बातों से बात नहीं ना मुकम्मल होती तो जिहाद के लिए निकलना चाहिए। आपको लगता
लगता है जिहाद करने से ये तमाम तर मसले हल हो जाएंगे, हमारे इस्लामी ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे? ये कोई छोटा वाकया तो नहीं है ना कि मस्जिद की जगह पर मंदिर बनाना। ये सब मुसलमान कंट्री को आपस में मिलकर इस बात पे इशू उठाना चाहिए, आलमी सतह पे जाना चाहिए। सर वो तो बन गया ना, मेरी बात सुने, हम तो कुछ भी नहीं कर सके। 2019 में इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था कि बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर ही बनेगा क्योंकि वो मंदिर की जगह है। इसके बरक्स उन्होंने मुतबादिल जगह पर मस्जिद के लिए जगह दे दी थी। जी, उस वक्त भी सब मुसलमान कंट्रीज को मिलकर इस चीज का इशू उठाना चाहिए था और खास करके ये अरब ममालिक को इसमें आगे आना चाहिए था। और हमारी मस्जिद गिराकर वहां पर मंदिर बनाना, ये सबसे पहले तो ये गलत बात है। ये तो उसी वक्त एक्शन लेना चाहिए जब उन्होंने मस्जिद को गिराया था। तो सर आपको क्या लगता है अब हमारी आवाज उठाने से कोई हासिल वसूल होगा, क्योंकि जो होना था वो तो हो गया? देखें जी, हमको आवाज उठानी चाहिए। देखें, मुसलमान पर फर्ज है, अगर आप किसी को हाथ से नहीं रोक सकते तो आप दिल से कोसो। अगर थोड़ा सा हौसला है तो हाथ से रोको, अगर और हौसला है तो उससे लड़ाई करो। तो आपको लगता है वो जिहाद हम पे फर्ज हो चुका है? बिल्कुल फर्ज हो चुका है, बिल्कुल फर्ज हो चुका है। जिहाद है क्या? जिहाद ये है कि जो चीज हमको हमारे इस्लाम में हमको सिखाई गई है, जो वो हमारे साथ गलत कर रहे हैं, अगर वो बातों से या हमारे मिलने से नहीं मसला हल हो रहा तो उसमें फिर जैसे कि जंगों में तलवार निकाल लो। चलिए दोस्तों, वीडियो यही तक था। आप लोगों ने देखा कि इन लोगों के जज्बात, दुनिया को पता है कि पाकिस्तानी जो है वो एक खुद में ही एक टाइम बॉम्ब है, खुद में एक बहुत बड़े बड़े टाइम बॉम्ब है। RDX बोल लो, अब जो भी समझो, कि वो लोग चाहते हैं कि उन लोगों का मकसद यही है कि जब उनका टाइम आ जाए वो लोग फट जाए। अभी इन टाइम बॉम्ब के सामने अगर तुम पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दोगे तो बारूद तो अंदर तो भड़केगा ही ना। अपने आप को अमेरिका समझने वाले कौम, पहले एक बात सोचना, तुम लोगों ने इतने मंदिर तोड़ा, हमने कुछ बोला? कुछ भी बोला? कुछ ही नहीं बोला। तुम लोगों ने कितने हिंदू बच्चियों को अभी तक कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो? कुछ बोला हमने? कुछ नहीं बोला। और एक सी मस्जिद, जो मस्जिद एक्चुअल में वहां पे था ही नहीं कभी, और आपके इस्लाम में लिखा है ना कि किसी के इबादत गाह के ऊपर अगर मस्जिद बनाया जाए तो मस्जिद हराम होता है। तो आप लोग क्यों नहीं मानते बोलो? क्योंकि तुम्हारे अंदर कट्टरता भरी है, तुम लोग दूसरे धर्म को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तुमने खुद कहा ये, तो दूसरा कोई धर्म है ही नहीं, तुम हो सिर्फ। इसलिए तुम लोग हिपोक्रेसी करते हो और खुद हिपोक्रेसी करते हो, खुद दुनिया पे ऊपर क्लेम लगाते हो कि हमारे ऊपर इस्लामिक फोबिया हो रहा है। इस्लामिक फोबिया, तुमने हाया सूफिया को खत्म कर दिया, उसको मस्जिद का दर्जा दे दिया हाया सूफिया को। दुनिया ने कुछ बोला? और हर कुछ आकर राम मंदिर के ऊपर, जो राम मंदिर मुसलमानों के सामने हुआ, मुसलमानों के सामने उन्होंने देखा, परखा। आप लोग की तरह नहीं है हम जानवर, आप लोगों के अंदर जैसे होता है मंदिर तोड़ दो, मस्जिद बना दो, टॉयलेट घर बना दो। हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोग ने बाकायदा कोर्ट में लड़ा, और हम हिंदू है इसलिए कर रहे हैं। ये बात समझ लीजिए, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, हम हिंदू है इसलिए सब हो रहा है, वरना कोई दुनिया में ऐसा कंट्री नहीं। 85% मेजोरिटी पॉपुलेशन अपने आराध्य को लाने के लिए 500 साल तक इतना माथा बच्ची करे, कोर्ट में लड़े, कोई नहीं करता, हम ही करते सिर्फ। हम पागल है, हम फुद्दू कौम है, इसलिए हम लोग करते हैं। मैं बोलता हूँ हम पागल कौम है, हमारे साथ पागल कौम कोई दुनिया में नहीं है। चलिए उस आशा में रही तक, उम्मीद है आप लोगों को देखने में मजा आया होगा। अगर आपको मेरी बात अगर सही लगता है तो कमेंट में जो जय श्री राम लिखिएगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को मेरी बात अच्छी लग रही है। चलिए उस आशा में रही तक, उम्मीद है आप लोगों को देखने में मजा आया होगा। मिलूंगा आपको ऐसे धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।